क्लास 10th के क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी के एक और चैप्टर बिहार कृषि एवं वन संसाधन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसंचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 6374 किलोमीटर में 6374 किलोमीटर में बिहार में अधिसंचित वन क्षेत्र हैं। ठीक है जी। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास जिले में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, उसी क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया गया है। तो रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो तकरीबन 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। बिहार के जूट उत्पादन में अभी देखिए बिहार में जूट उत्पादन में ना गिरावट आ रही है जी, है ना, गिरावट आ रही है। जूट मतलब पटुआ। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। आपको पता है कि पटना में है। चिड़ियाघर जो है अपना पटना में एक चिड़ियाघर है जिसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है ना। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, पटना में है। कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था। 1955 में हुआ था। कांवड़ झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है जी। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। देखिए जी सब में तो गन्ना का उत्पादन होता ही है, कम या ज़्यादा, लेकिन रोहतास में 9 के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र। देखिए गंगा का दियारा क्षेत्र जो है ना उसमें तंबाकू का उत्पादन बढ़िया होता है। हाँ उसमें गेहूं का उत्पादन भी बढ़िया होता है जी। गंगा का दियारा क्षेत्र है उसमें तंबाकू और गेहूं बढ़िया होता है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, दरभंगा जिला में स्थित है जी। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था, वाल्मीकि नगर में हुआ था। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, 80% जनसंख्या। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है, नलकूप। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, ये देख लीजिएगा जी ये क्वेश्चन। बिहार में जलों की कुल संख्या कितनी है, जलों नहीं होगा जिलों होगा। बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है जी, 38। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है, तो रोहतास। सबसे कम वर्षा वाला जिला बक्सर। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, कोसी नदी। और क्यों शोक कहलाती है, क्योंकि हर साल इस नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ में अच्छे खासे मात्रा में जान माल की क्षति होती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, मवेशी डूब जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है और पूरे बिहार को शोक में डुबा देता है। इसीलिए इसे शोक बोला जाता है, बिहार का शोक। पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, जल्ला कहलाता है। निम्न क्षेत्र को जल्ला बोला जाता है। इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं करती है, तो चीर नदी जो है वो सालों भर जल पूरित नहीं करती है। और आपसे इसी जगह पूछे थे कि कौन सी नदी सालों भर जल पूरित करती है, तो गंगा। और कौन सी नदी सालों भर पूरित नहीं करती है, तो चीर। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है, तो गन्ना को तैयार होने में 1 साल लग जाता है। ऑप्शन सी सही है, गन्ना। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। देखते हैं ना यहाँ पे पत्ता झड़ जाता है, वन सब पेड़ पौधा सब का पत्ता झड़ जाता है, फिर उसके जगह नया पत्ता आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार की फसल सघनता कितनी है, 2.06। बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है, 62.65।
इनमें से कौन रबी फसल है? जौ जो है रबी फसल है। रबी फसल ठंड के दिन में होता है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है भागलपुर, लेकिन हाजीपुर में भी, हाजीपुर के दियारा क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पे तरबूज ठीक ठाक होता है, ठीक है ना, लेकिन आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से प्रारंभ होती है और नवंबर में अंत हो जाता है वर्षा का बिहार में। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 120 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर से कम या 75 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो सुखाड़ के श्रेणी में आ जाएगी। आगे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार की आकृति आयताकार है जी? नहीं, गलत है जी, आयताकार नहीं होगा, चतुर्भुजाकार होगा। कैसा होगा? चतुर्भुजाकार। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी मिलती है। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बाहित मिट्टी। बाहित मिट्टी किसे कहते हैं? जो बाढ़ के द्वारा बहा के लाया जाता है उसको बाहित मिट्टी कहते हैं। बाहित। और एक और चीज पूछेगा कि बिहार में कौन सी आपदा बार बार आती है? तो बिहार में ना बाढ़ की आपदा बार बार आती है। देखिए, बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ सुखाड़ पड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भूकंप आता है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं या देश हैं जहाँ पे भूकंप आता है, लेकिन बिहार जो है इसमें कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? तो बाढ़ बार बार आ जाती है। हाँ, सुखाड़ का भी सामना करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? मुख्य रूप से सिंचाई के लिए। मुख्य रूप से सिंचाई के लिए। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? लगभग 3/4 हिस्सा जो है ना कृषि कार्य के अंतर्गत आती है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोसी तट है, या फिर आप यूं कह लीजिए जितनी भी पूर्ववर्ती तट है ना उस सब में मक्का अच्छा होता है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है जी? 1.287% किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में तकरीबन 407.83 लाख पशुधन है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। और आपसे पूछेगा कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ से बचाव। अगर यहाँ पे गंडक लिखा है तो सिंचाई सही है, और कोसी लिख दे तो बाढ़ नियंत्रण सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी के नजदीक गंगा जो है एकाएक दक्षिण मुड़ जाती है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी होती है? 2000 से 3000 मीटर होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से एक और वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। क्रैश कोर्स सीरीज ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो आप लोग 6 बजे से लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स सीरीज का आनंद उठा सकते हैं। तो हमारे साथ क्रैश कोर्स सीरीज में जुड़ने के लिए हर शाम 6 बजे जुड़ेंगे इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही।